दोस्तों अगर आप 2026 में ट्रेडिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से इस चैनल पे ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। तो मैंने देखा है कि जो प्राइस एक्शन है ना, ये बदलता रहता है। मतलब 2-3 साल पहले जो चीजें काम कर रही थी, वो 2026 में जरूरी नहीं है कि काम करें। तो मैं 2026 को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, जिसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी साथ में सीखेंगे। क्योंकि अब 2026 में आपको शुरुआत भी ट्रेडिंग की करनी है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में सोच के आऊं कि मैं आपको प्राइस एक्शन ऐसे सिखाऊंगा कि आपको प्राइस एक्शन को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप किसी भी चार्ट को देखते ही बता दोगे कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इवन मैं तो कहता हूं कि अपने पास एक नोटबुक रखो, एक पेन रखो और साथ साथ नोट्स भी बनाओ, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पे ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, आप इसको देखकर बताओ कि यहां पर आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे। ये आपने कमेंट जरूर करना है। फिर हम जब प्राइस एक्शन को समझ लेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद वापस मैं इस चार्ट पे आऊंगा और आपने जो कमेंट कर रखा है आप वो देखना, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, नीचे आएगी तो क्यों आएगी। अब बिल्कुल बेसिक से हम यहां पर प्राइस एक्शन की शुरुआत करते हैं। तो प्राइस एक्शन में सबसे पहली चीज, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि जिसको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको भी हर एक चीज समझ आए, तो आपको सबसे पहले ये जो कैंडल बनती है ये किस तरीके से बनती है ये समझना होगा। धीरे धीरे एडवांस में चलेंगे, लेकिन ये चीजें भी जरूर समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, मैं तो कहूंगा तब भी ध्यान से देखते हुए चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर की है तो इसका जाहिर सा मतलब है कि उस कैंडल में या उस टाइम फ्रेम में प्राइस बढ़ी है। अगर कैंडल रेड है तो प्राइस गिरी है। इतना तो आपको क्लियर है। लेकिन ये जो कैंडल होती है ना, इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक पतली सी डंडी भी होती है और नीचे को भी डंडी होती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन नॉर्मल हम कैंडल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर ग्रीन कलर की कैंडल की बात करें तो यहां पर ऊपर आपको एक पतली सी डंडी दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके की, नीचे भी दिखाई दे रही है। तो इस पतली सी डंडी को कहा जाता है विक। कुछ लोग उसको शैडो भी बोलते हैं। तो इस विक का जो एंड होता है ना, उसको हम कहते हैं हाई, और इस विक का जो लो होता है इसको हम कहते हैं लो। यानी अगर हमें पता करना है किसी भी कैंडल को देखते ही कि प्राइस उस टाइम फ्रेम में कितना ऊपर तक गई थी, तो हम देखेंगे कि इसका विक का हाई कहां पे है, और हम देखेंगे कि इसकी जो नीचे वाली विक है उसका लो कहां पर है। तो इससे हमें हाई एंड लो का पता चल जाएगा। रेड के केस में भी ये जो विक होती है ये ऊपर नीचे ही होती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई है, ये लो है, यहां पर हमने मार्क कर रखा है। तो ये तो दोनों कैंडल्स में सेम होता है। लेकिन हम दोनों कैंडल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो होता है ओपन एंड क्लोज का। देखो, अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर की बनी है तो इसमें आपको पता है कि प्राइस बढ़ी है, यानी पहले प्राइस नीचे थी, अब प्राइस ऊपर गई है। तो इस केस में जो ओपन हुआ होगा वो इसको कहा जाता है बॉडी, तो यहां पर हुआ होगा। और जो क्लोज हुआ होगा वो जहां पर उसकी बॉडी खत्म हुई है, यानी इतनी बड़ी बॉडी बनी है ना, तो यहां पर जाकर वो जो कैंडल है वो क्लोज हुई होगी। मतलब अगर मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए ये 1 घंटे की कैंडल है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस 1 घंटे में प्राइस में क्या हुआ था। तो मान लो जो प्राइस है, जब 1 घंटे की शुरुआत हुई थी तब प्राइस 10 रुपए पे थी, लेकिन उसी 1 घंटे में प्राइस नीचे जाते जाते 9 रुपए पे गई है। फिर उसके बाद प्राइस बढ़ती है और 13 रुपए तक चली जाती है। बट जब वो 1 घंटा खत्म होता है तब प्राइस 12 रुपए पे होती है। तो अब अगर कैंडल बनेगी तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी। तो इस कैंडल को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि उस कैंडल का, यानी उस 1 घंटे में प्राइस 13 रुपए पे गई थी। यानी यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस जब ओपन हुई थी, जब घंटे की शुरुआत हुई थी, तब 10 रुपए पे थी। पूरे 1 घंटे में जो लो गया वो 9 रुपए का गया, और जब 1 घंटा खत्म हुआ तब 12 रुपए पे प्राइस थी। इस वजह से कैंडल कुछ इस तरीके की बनी है, और ये ग्रीन कलर की बनी है। बट यहीं पर अगर हम रेड कलर की कैंडल देखें तो हो सकता है इसका भी हाई 13 का ही है, इसका भी जो लो है वो 9 रुपए का ही है। लेकिन यहां पर जब 1 घंटे की शुरुआत हुई होगी, हो सकता है उस टाइम पर जो प्राइस थी वो 12 रुपए पे थी, लेकिन जब 1 घंटा खत्म हुआ तब प्राइस जो थी वो 10 रुपए पे थी। यानी इस केस में प्राइस घटी है, पहले 12 रुपए पे थी, अब 10 रुपए पे जाके क्लोज हुई है, इसलिए रेड कलर की कैंडल है। और यहां पर जो ओपन है वो ऊपर है, जो क्लोज है वो नीचे है। तो दोनों कैंडल में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ये ग्रीन कलर की इसलिए है क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुई थी, ऊपर जाके क्लोज हुई, और ये रेड कलर की इसलिए है क्योंकि प्राइस ऊपर ओपन हुई थी, नीचे जाकर क्लोज हुई।
तो ये बेसिक था कैंडल का। अब धीरे धीरे एडवांस चीज को समझेंगे। तो अब अगर आप चार्ट पे आते हैं और यहां पर देखते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो आप समझ जाएंगे कि इस कैंडल में प्राइस बड़ी है। जो हाई गया होगा वो यहां तक गया होगा, लो यहां तक आया होगा, प्राइस ओपन यहां पे हुई होगी और क्लोज यहां पे हुई होगी। और ऐसे ही रेड के केस में भी आप आराम से समझ जाएंगे। तो अब इसके बाद जो सेकंड चीज आपको एक चार्ट को रीड करने के लिए समझनी है वो है आपका ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमेशा के लिए ही आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चार्ट में हमेशा बनती है। तो इसका टाइम से कुछ खास रिलेवेंस नहीं है, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब वो चीजें आपको समझ आएंगी। तो अब जो ट्रेंड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं चार्ट में। मैं आपको सबसे पहले बेसिक से समझा देता हूं ट्रेंड। मैं आपको पेन से बना के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, बाकी फिर हम चार्ट में भी इसको देखेंगे। तो अगर आपको कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ये एक चार्ट बन रखा है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइस पहले नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर यहां नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई और ऐसे नीचे गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिर रही है। तो जब इस तरीके से प्राइस गिर रही होती है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और इसका उल्टा, अगर प्राइस बढ़ रही होगी तो फिर उल्टा होगा, प्राइस पहले ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर आएगी, फिर थोड़ा सा नीचे। तो जब आपको प्राइस गिरती हुई दिखाई देती है, डाउन ट्रेंड में दिखाई देती है, तो आपको दिखाई देगा ये डाउन ट्रेंड है। और प्राइस बढ़ेगी तो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में बढ़ेगी। और कई बार प्राइस सेम ही रेंज में घूम रही होती है, तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो देखकर तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन इसको कंफर्म होने के लिए आपको यहां पर देखना होता है कि प्राइस अपना हायर हाई हायर लो बना रही है या लोअर हाई लोअर लो बना रही है। जो जैसे इस वाले हम अप ट्रेंड के एग्जांपल में लेके चलें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस का ये लो पॉइंट था, उसके बाद प्राइस बड़ी प्राइस ने अपना हाई बनाया, ऊपर जाएगी तो हाई बनाएगी, लेकिन फिर थोड़ा नीचे आई तो यहां पर प्राइस ने अपना हायर लो बनाया। अब भैया हायर लो क्यों है, क्योंकि ये पिछले वाले लो से ऊपर है इसलिए हायर लो है। फिर यहां पर इस प्राइस ने अपना हायर हाई बनाया। हायर हाई क्यों है, क्योंकि पिछले वाले हाई से ऊपर हाई है, बट इसके बाद फिर से हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो जब प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन करती है तो हम इसे कहते हैं अप ट्रेंड। और जब इस तरीके से प्राइस में यहां पर अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे कि प्राइस ने अपना हाई बनाया था, फिर लो बनाया, फिर प्राइस ने अपना लोअर हाई बनाया, यानी इस बार थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई तो यहां पर उसने हाई तो बनाया लेकिन पिछले वाले हाई से लोअर हाई है इसलिए लोअर हाई होता है। फिर प्राइस नीचे आई तो पिछले वाले लो से भी नीचे आ गई तो इसको हम कहते हैं लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो ऐसे जब प्राइस हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन करती है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और इसका उल्टा कई बार होता है कि प्राइस इक्वल लो एंड इक्वल हाई बनाती है, यानी यहां पर भी देखिए इक्वल लो इक्वल हाई, मतलब एक बराबर हाई एंड लो होते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है। तो अब आपने ट्रेंड भी समझ लिया है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इससे आपको एक चीज पता चली है कि यहां पर जब ये हम चार्ट देख रहे थे तो उस टाइम पर प्राइस गिर रही थी। तो अब यहां पर ट्रेडिंग में एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। यानी जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका फ्रेंड है, मतलब आपने उसी साइड में ट्रेड लेना चाहिए। तो यहां पर आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहां पर आप सेल करने का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि प्राइस गिर रही है, यानी यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। बट देखिए कभी ना कभी तो प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, तो अभी से हम कंफर्म नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर हमें थोड़ी बहुत चीजें तो समझ आ गई, हमें ट्रेंड तो समझ आ गया। तो अभी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, आपने अभी तक कैंडल को समझ लिया है, इसके बाद आपने ट्रेंड को समझ लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको ट्रेंड समझ आ गया ना, तो अब 2026 में यहीं पर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो भी समझ लेना चाहिए। तो यहां पर आप सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा ट्रेंड है। अभी तक मुझे पता है कि आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ आप समझ रहे हैं वीडियो को, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर आपको क्लियर है कि ये क्या है, ये अप ट्रेंड है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये लो है, ये हाई है, ये हाइयर लो है, हाइयर हाई है, हाइयर लो है, हाइयर हाई है। तो जब भी हाइयर हाई हाइयर लो की फॉर्मेशन होती है तब क्या होता है, तब अप ट्रेंड होता है।
तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट सिखाया जाता है जो हमें बताता है कि जो ट्रेंड है ना वो आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे हमें पता है कि ठीक है ट्रेंड तो बन रहा है, अब ट्रेंड तो बन रहा है, लेकिन प्राइस कभी तो नीचे आएगी, लेकिन अभी प्राइस नीचे आने वाली है या नहीं, ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता है। तो वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीओएस है, ये हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में पता चलता है, जो बताता है कि जब भी प्राइस अपना पिछला वाला हायर हाई इसको ब्रेक कर देती है तो वहां पर होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये देखिए यहां पर प्राइस का हाई था और इस जगह पे अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहां पर देखिए हायर हाई है इस जगह पे, और अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया यानी प्राइस यहां से ऊपर आ गई, तब हम कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ऐसे ही यहां पर भी आप देखेंगे कि हाई था, प्राइस ने इस जगह पे उस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये, यानी ये हमें बता रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा था और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसका मतलब अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब आगे अभी भी प्राइस बढ़ सकती है। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक टॉपिक है। आगे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी मिला के समझ रहे हैं तो सारी चीजें आपको आगे चलते हुए क्लियर होती जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2026 में ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली क्रिप्टो ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला वो 24/7 चलती है, दूसरा वहां पर आपको लेवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है, और तीसरा अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और अभी इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप आसानी से लीगली ट्रेड कर सकते हैं, और इनमें से जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए हमने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, तो अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो यहां पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो यहां पर आपको पता है कि ये कौन सा ट्रेंड है अपना, ये है अपना डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्यों है आपको पता है, यहां पर हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी ये फॉर्मेशन होती है इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब ओवरऑल जो प्राइस है वो अभी गिर रही है। तो अब जब भी डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई देता है कि प्राइस ने अपना लो बनाया या लोअर लो बनाया, तो हमने क्या करना है, इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जैसे ही प्राइस इस लोअर लो को ब्रेक कर देती है, जैसे यहां से प्राइस आई और इससे थोड़ा सा नीचे आ गई, तो इस जगह पर हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर सेम देखिए यहां पर लोअर लो था, हमने यहां से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल से नीचे आई होगी तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही यहां पर हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब जब हमारा डाउन साइड में हमें दिखाई देता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब प्राइस गिर रही थी तो आगे भी गिरते रहने के चांसेस हैं। अब यहां पर आप कहेंगे कि भाई साइडवेज के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं कि साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड ना ही करें तो बेटर रहता है, बट मैंने आपको बता दिया है कि साइडवेज मार्केट में आपको इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज देखने को मिलते हैं। तो अनलेस जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है तब तक आप साइडवेज मार्केट को अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अभी तक मैंने आपको जो ट्रेंड सिखाया है और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखाया है वो आपको यहां पर एक ही इमेज में दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर आपको दिखाई देता है कि इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ये कौन सा ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। इसका मतलब जो प्राइस थी वो आगे भी कंटिन्यू हो रही थी, यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन इसके बाद देखिए हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, कभी ना कभी तो प्राइस नीचे आएगी। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, यानी प्राइस अपना हायर हाई एंड हायर लो बना रही थी, तो यहां पर क्या था प्राइस का, यहां पर प्राइस का हायर लो था। और एक बार ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो अपने हायर लो से नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो जैसे ही प्राइस अपने हायर लो के नीचे आ जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी, मतलब प्राइस बढ़ रही थी, तो इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा था। लेकिन शायद यहां पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, प्राइस अभी तक बढ़ रही थी, अब शायद गिर सकती है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट मनी के कंसेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ना हमने एक डिटेल में 1 घंटे का कोर्स बना रखा है, अगर डिटेल में वो समझना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना, उसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा रखी है, क्योंकि उसमें पूरा फोकस हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ही है। उसको देखने के लिए आप नीरज जोशी ICT कंसेप्ट लिख के भी सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
अब इसके बाद प्राइस एक्शन में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपने समझना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। देखो जब भी प्राइस ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है या फिर साइड